हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, 12:30 बज चुके हैं दोपहर के। खाना भी नहीं बनाया है, नाश्ता वगैरह करके आए थे और यहाँ से हम लोग रिक्शा कर रहे हैं तो मिल नहीं रहा है। बहुत देर से खड़े हैं। प्रिंस के स्कूल में मीटिंग है, स्कूल की लास्ट मीटिंग, सर्टिफिकेट लेना है स्कूल में। बाबू कहाँ जा रहा है? प्यास भी लग रही, पानी की बोतल भी नहीं ली और रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। स्टेशन चलेंगे, मलाड़ी स्टेशन? मलाड़ी स्टेशन नहीं जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ प्रिंस के साथ प्रिंस के स्कूल, क्योंकि ये 10th कर चुके हैं और अभी लास्ट डे है जो स्कूल का सर्टिफिकेट मिलेगा और रिजल्ट भी मिलेगा। तो वही लेने जा रही हूँ मैं। देखो कितना टाइम लगे, क्योंकि अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ नाश्ता किया और सीधे निकल आई प्रिंस को लेके। सन 2009 में मैंने एडमिशन कराया था इस स्कूल में प्रिंस का और गौरी का। गौरी का तो 8 में कराया था, प्रिंस का 9 में कराया था। तो इतने सालों से मैं इस स्कूल में जा रही हूँ, मीटिंग वगैरह करती थी, जाना आना रहता था, लेकिन अब ख़त्म हो गया। गौरी तो पहले ही निकल गई तो जाना आना मेरा कम हो गया था। फिर प्रिंस का भी आज लास्ट है, एक दिन शायद और जाना पड़ेगा बस। रिजल्ट लेके ताला खोलो, प्रिंस का रिजल्ट मिलना था, लेके आ गई। ताला खोलो बेटा, अब भाई पढ़ कर रहे हो, ताला खोलो। ये जो बैकग्राउंड में पीछे आवाज़ आ रही थी ना इतनी ज़ोर से, ये घर पे नहीं आ रही थी, ये बगल में ही काम हो रहा है दूसरे फ्लैट पे फर्नीचर का, तो उसकी आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर से, इसलिए मैंने म्यूट किया। हम लोग आ गए हैं स्कूल से घर और यहाँ पे खोल रहे हैं प्रिंस ताला। सर्टिफिकेट लेना गई थी 10th का प्रिंस का, तो लेके आ गए हैं। घर पे कोई था नहीं तो ताला लगाना पड़ा, क्योंकि गौरी क्लास गई है, ये कंपनी गई है। गेट लगाओ, गेट लगाओ। पापा को फ़ोन कर दो कि तो आ गए हम लोग। नंबर पहले आ गया ना वहाँ पे। अरे मम्मी, जैसे ही हम लोग गए तो हाँ बेटा, तो हम लोगों का नंबर पहले ही आ गया। अब लोग वहाँ ज़्यादा आ गए। अगर मैं अब जाती तो शायद मुझे बैठना पड़ता। मेरा आधा 1 घंटा के अंदर रिजल्ट भी मिल गया, नंबर भी आ गया और हम लोग घर पे भी आ गए। तो बाबू संभाल के रखना रिजल्ट, नहीं तो मुझे ला के दे दो, मैं रख दूँ अपने पास। उसकी कॉपी करानी पड़ेगी एडमिशन के लिए, उसी की बाद में ये जाएंगे 2-3 दिन बाद, तो उसकी डबल कॉपी मरवानी पड़ेगी। ओरिजिनल स्कूल से ही होगी, क्योंकि एडमिशन जब होगा तो ओरिजिनल कॉपी लगेगी ना, तो 2-4 दिन बाद करवा लेंगे जाके। और अभी मैं ये पर्स रख देती हूँ यहाँ पे और जाती हूँ किचन में लगने के लिए। 1:45 बज गया है। गई थी यहाँ से कितना बजे, 12:30 बजे गई थी, 1.5-2 घंटे आराम से हो गए। खाना बनाने जा रही हूँ, जब तक ये भी आ रहे होंगे आधा पौना घंटा बना लूँगी। तो चलती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। कपड़ा बाद में चेंज करूँगी, पहले हाथ मुँह धो लूँ, पानी पी लूँ और फिर खाना बनाऊँ। खाना बनाती हूँ ना, जो समझ में आएगा बना लूँगी, टाइम भी कम है ना बेटा, फटाफट कर लेती हूँ। ये हो रहा है, मार खाओगे प्रिंस, तुम बहुत मार खाओगे। गला सूख गया। भिंडी बना लूँ? छोंक दे रही हो भिंडी, खोलो पहले, हवा है यहाँ से, हवाई हवा। तो ये भिंडी रात को मंगाई थी मैंने, इनको धो के रख दे रही, जब तक पानी नहीं छोड़ेगा इनका तब तक मैं प्याज हरी मिर्च और लहसुन ये काट के रख दे रही हूँ। जब तक वो सूखेंगे तब तक मैं बाद में भिंडी काट लूँगी। फिर मैं आटा गूंद के रख दूँगी, इनसे बोल दूँगी दही लेते आना, तो बूंदी का रायता बना दूँगी। बूंदी का रायता, भिंडी, रोटी हो जाएगी। भूख भी लग रही है क्योंकि लेट हो गया है। हो गई उस स्कूल से विदाई हमेशा के लिए। कितना, सन 2009 में स्कूल में एडमिशन कराया था बच्चों का, आज सन 2023 लग गई है। इतने सालों से स्कूल में जा रही हूँ मैं। आज लास्ट दिन था, अब ख़त्म जाना, वहाँ पे कोई काम नहीं। लेकिन देखा जाए तो थोड़ा सा बुरा भी लगा मुझे कि इतने सालों से स्कूल में आ रही थी, मीटिंग वगैरह होती थी, कोई भी फंक्शन वगैरह होता था, एक जुड़ा हुआ कनेक्शन था उस स्कूल से, जो आज हो गया ख़त्म हमेशा के लिए। टाटा बाय बाय हो गई इससे। बच्चों को तो और भी लग रहा होगा, जब मुझे लग रहा है तो। कैसी वाली फीलिंग आ रही है स्कूल से आज दी एंड करके? बुरा लग रहा है? हमेशा के लिए हो गया
हमेशा के लिए हो गई कहानी ख़त्म आज। अभी हो गई है शाम और मैं लगा रही हूँ अभी शाम की झाड़ू। वही 5 साढ़े 5 बजे लगाना शुरू कर देती हूँ मैं। कभी कभी भले ही थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो जाए, नहीं तो शाम के टाइम मेरा यही टाइम है डेली झाड़ू लगाने का। और झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद दूध रखा है वो गर्म करूँगी, कॉफ़ी वगैरह बना लूँगी, फिर 6:30 तक हो जाएगा। 6:30 के बाद पूजा कर लूँगी, 7 बजे के अंदर कर लेती हूँ, क्योंकि जब दिन डूबता है ना उसी टाइम पूजा करनी चाहिए। दोनों टाइम मिलते हैं, बोलते तो यही है लोग कि सुबह शाम जब मिलते हैं ना, दिन ढलता है, उसी टाइम पूजा करना ज़्यादा शुभ होता है। आजकल तो कहाँ कोई कर पाता है इतने टाइम टेबल से पूजा। पहले ज़माने की तो बात ही अलग थी। सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे पानी भरते थे, नल आता था, फिर पूजा करते थे, फिर शाम को सूरज डूबते थे तो तुरंत पूजा करते थे सूरज डूबने के टाइम पे। लेकिन आजकल इतनी लाइफ बिजी हो गई है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन गाँव में जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो आज भी करते हैं, कुछ भी काम हो या नहीं हो, लेकिन पूजा पाठ बराबर टाइम से करते हैं और करनी भी चाहिए। दुनिया में कितना भी काम हो, लेकिन भगवान के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उनका भी एक टाइम होना चाहिए कायदे में। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी है लेके बैठ जाओ, जब आँख खुल जाए लेके बैठ जाओ, जब टाइम मिले लेके बैठ जाओ। कायदा यही कहता है कि भगवान को भी एक टाइम दो कि हम इतने बजे उनकी पूजा करेंगे, दोनों टाइम। लेकिन नहीं दे पाते लोग आजकल। उस वाले घर में थी तो मेरा टाइम टेबल नहीं था पूजा का, लेकिन यहाँ आई हूँ ना तो मेरा काफ़ी हद तक टाइम टेबल सुधर गया है। वहाँ नहीं था, क्योंकि वहाँ अंधेरा अंधेरा रहता था तो आँख नहीं खुलती थी जल्दी। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक टाइम से आँख खुलती है, अलार्म के बिना ऑटोमेटिक। कितनी भी कोशिश करो नींद नहीं आएगी। शाम की झाड़ू लगा ली थी, पूरे घर में लगा दी मैंने। और मम्मी का फोन आया है, मम्मी आ रही है। हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, 2 लोग जा रहे हैं इनको घर दिखाने, और मम्मी भी आई है। हाँ तभी तो बोलता हूँ मैं सुबह 6:30-7 बजे आता हूँ। सुबह 6:30-7 बजे आता हूँ। हमारे यहाँ रिलेटिव आए हैं, उन लोगों को हम घर दिखाने आए हैं, और मेरी सासू माँ भी आई है, मिलवाऊंगी आप लोगों को। मम्मी भी आई हैं। नहीं नहीं, असली है, असली है। ये बोल रहे नकली घास है क्या? नहीं, असली है। बना के खर्चा थोड़ी निकाल पाएंगे, इसमें मेंटेनेंस नहीं दे पाएंगे। हाँ, मेंटेनेंस भी बहुत है। खींचो ना, आप भी आओ सेल्फी टाइप। अरे मेरा हो गया ना, थोड़ा थोड़ा अच्छा आने दो ना। सही लगाए देख, हमसे करी चाची, हमसे करी। देखो हम सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। खाना अभी बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग यहाँ पे घूम फिर ले, थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले इन लोगों के साथ में, फिर बाद में लड़ाएंगे गप्पे जाके ऊपर। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? चेस खेल रहे हैं। चेस 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 खेल रहे हो? चेस कैसे खेलते हैं? हमें तो आता भी नहीं खेलना। देखिए, हाँ, हाथी हमेशा सीधा चलता है। नहीं, एल में चलता है। हाथी एल में चलता है, मतलब वो हमारे कहने का तात्पर्य है वो सीधा भी चलेगा, ऐसा एल भी चलेगा। ऊँट हमेशा। सच में खेलोगे चेस? क्या है? हाँ, खेलने का तो इरादा है। खेलो खेलो भाई, हम भी देखें जरा। लिबरिंग एक्स्ट्रा भी है। यहाँ पे ये लोग चेस खेल रहे हैं सब। हो गया ब्लैक। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे ये लोग कैसे चेस खेलते हैं। ऊँट और जैसे कैसे दिख रहे हैं? चेस खेल रहे हैं, देखो यहाँ पे। इसको स्कूल के बाजू वाले में जो रहते हैं। नहीं, सॉरी। हमारे यहाँ कितने गेस्ट आए हुए हैं, और गेस्ट के आने से पहले मम्मी आई थी, मेरी सासू माँ। उनके बाद ये लोग आ गए। 1-1.5 घंटे का भी फ़र्क नहीं था शायद, तुरंत आए ये लोग। फिर हम लोग नीचे गए, 2 घंटे कम से कम हम लोग नीचे एंजॉय कर रहे थे, ऐसे ही पूरा घूम रहे थे और घर दिखा रहे थे अपना। पहले ऊपर दिखाया, फिर पूरा नीचे घुमाया जाके। तो बता दूं गेस्ट में कौन लोग हैं जो आए हैं। ये हमारी जो बड़े ससुर की बेटी है ना, उनकी बेटी है, और उनके ननंद नंदोई जी हैं, काफ़ी सालों बाद आई हैं।
यहाँ पे हो रही हैं बातें सातें। सब लोग तो नहीं है, कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं। मम्मी और भानेज दमान, प्रिंस और पतिदेव, इतने लोग बाहर बैठे हैं और बाकी लोग अंदर हैं। भांजी और उनकी बुआ और फूफा जी, वो लोग अंदर है। चलो उनसे ही मिलवाती हूँ। ये हैं मेरी भांजी है ना, जो बड़ी ननद की बेटी, ये हैं, इनकी ये बुआ है, वो फूफा जी हैं। तो इतने लोग आए हैं आज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि काफ़ी सालों बाद ये लोग आए हैं और घर में जब हमारे मेहमान आते हैं तो मुझे सच बताऊँ ना, बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। बना रही है। आंटी आ रही थी, आ रहे हो अब? आ रहे, गेट बंद कर देना, एसी ऑन। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना सब लोगों के लिए, पूड़ी सेक रही हूँ, बाकी सब मैंने रेडी कर लिया। मीठे में मैंने सिमई बनाई है, रायता वगैरह जो भी है सारा मैंने रेडी कर लिया सामान, और सलाद भी काट लिया है। बस गरम गरम पूड़ी सेक दे रही, क्योंकि पूड़ी गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने आटा गूंद के रख दिया था, मैंने बोला खाएंगे तभी सेक दूँगी। तो यहाँ थाली लग चुकी है और इन लोगों को मैंने बोला रुक जाओ, सुबह चले जाना, क्योंकि 10 बजने जा रहा है, तो और रुकोगे तो और अच्छा लगेगा, थोड़ा और बातें हो जाएंगी। लेकिन मना कर दिया, बोलने लगे कि सुबह सुबह गाड़ी बुक की है घूमने के लिए, मुंबई गेट ऑफ इंडिया वगैरह जाएंगे घूमने, तो बुकिंग की है गाड़ी, तो सुबह सुबह आ जाएगी। तो यहाँ से जाएंगे तो और लेट हो जाएगा, फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि कपड़े वगैरह सब वहीं पे रखे हैं, सुबह उठ के रेडी भी होना है। तो कोई बात नहीं, इतना रुके मेरे लिए वही बहुत है, इतना टाइम दिया मुझे। तो गड़बड़ करते हैं, लेकिन आपको आना है। बिल्कुल आऊँगी, ठीक है। अच्छा लगा आपको भाई, अब बहुत मज़ा आया। चलो भाई, अरे हो गया मामा। चलो एक मिनट, अब तुम देखो ना करो, चलो नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं, चलो 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 चलो, वो छूटा नहीं है वो दो। चलो अच्छा देना, मुझे 50 रुपए ये पकड़ मम्मी 0 पे जाना है कि 3 पे? 0 घर जा रहे? सी पे, इधर आओ। लोग ऐसे बनाए लो तुमने आज, हटाओ जी, तो निकाल दो इसको, बताओ हटो यार, खाना पीने वाला खिलाए, हमने अपने घर में सब दे लेके हमने देखो नहीं बात की, जो काम होता है सब अच्छा होता है। गैस बंद कर बेटा, यार मामले में खाना बढ़िया बनाया भाई मामा बहुत स्वादिष्ट बढ़िया। अरे आंटी दे दिया ना, रोशनी देखो। छोटी आंटी नहीं, दीदी बोल, दीदी दीदी। 2 दिन रुकना, कम से कम 2 दिन का समय देना, कम से कम। अच्छा लगा। हम सच में हमें यह लगता मामा बसंती, हम तो सिर्फ नानी से मिलने के लिए बस निकले थे। अच्छा ये तो बोल रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बाद में आते हैं, लेकिन आज नहीं ये थोड़ी मालूम करिए मामा खाने के लिए क्या है, खाने आपको वाले गलत का लग रहा है, आप गलत सोच रहे हैं, मैं कहीं जाता ही नहीं। क्योंकि क्या है ना, आप कहीं जाओ ना जाओ, हमारे यहाँ आओ। तुम्हारे गाँव से जिम्मेदारी इतना बढ़ गया, प्रेशर इतना है ना, दूर है, 3 घंटा आपकी ना चाहती हुई भी हाँ सही, काम का प्रेशर बहुत है। रुक के निकल चले जाते हैं। नहीं मामी सुबह गाड़ी आ जाएगी, हाँ ये लिफ्ट है, सामान आता है उससे लकड़ी लगा दी, सामान आता है टच हो जाएगा, लकड़ी लगा दी, चलो लिफ्ट नहीं दिखा सकते, वो वाली अच्छी। अरे कोई बात, चलो बाय बाय। ए तू भी जा, चलो अम्मा। गाइस मेहमान चले गए हैं। What is this guy doing? Overacting people. दोनों चल कर रहे हैं और हम हवा खा रहे हैं, और आप देख सकते हैं नीचे कोई भी नहीं है। जो धागा तुमसे जुड़ गया। जी पता नीचे को पोर्शन का ही दिखाई दे, जैसे छोड़े छोड़े बनाए हैं, कोई जागा ही नहीं। बलून लाए हैं।
यहाँ पार्टी थी ना किसी के यहाँ पे, वही से निकल आए हुए हैं। एकदम करेक्ट माइंड है, तुम जाओ ऊपर, हमें ही छोड़ दो। बोल रही अम्मा कल से तकिया लेके आएंगे पीछे, फिर ऊपर नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। अम्मा बोलेगी बेटा एक चादर और भेज देना, एक पानी बोतल देना, हम सुबह आएंगे। हम सुबह आएंगे, यही सो जाएंगे आराम से। हाँ, ऊपर की जरूरत नहीं, फ्लैट की जरूरत ही नहीं है, अकेले में यहाँ बहुत अच्छा है। अच्छा मम्मी पापा झूल रहे हैं। अम्मा ये झूलो ना, ये वाला झूलो, पापा झूल रहे। अम्मा चलो आप मजे करो, आ जाओ। कैमरा बहुत बेकार है आपका। जाओ जाओ। अरे वाह अम्मा, वेरी गुड। आराम से भूलती थी क्या? एक ना 2 मंजिल से गिरे रास्ता टूटेगा उधर, तभी तो समझ में दर्द। स्पीड बढ़ाई में घबरा गई। हटो, मेरे को भी झूलना है। बढ़ाते। अम्मा अच्छा झूल रही थी। हाँ कितनी तेज करी, मैं घबरा गई बहुत जोर से। हो जाता वो मालूम, हमें नहीं मालूम पड़ रहा, तुम्हें लग रहा। लेकिन हमें डर लग रहा था। बच्चों ने आज अपनी दादी अम्मा को झूला झुला दिया जिद करके, ताकि अम्मा खुश हो जाए, उनका बचपन उन्हें याद आ जाए। बहुत खुश हो गई और बच्चे भी बहुत खुश थे उनको देख के। तो चलो इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।